अब मॉड का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं और बताना चाहता हूँ, है ना, कि जो मॉड एक्स में मैं एक बार क्या लिखता हूँ, एक बार मैं लिखता हूँ x इक्वल टू ए, और एक बार क्या लिखता हूँ x इक्वल टू माइनस ए, या फिर माइनस एक्स इक्वल टू ए, ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जब मॉड एक्स इक्वल टू ए दिया हो तब की बात है। मॉड एक्स इक्वल टू अगर कोई नंबर दिया है तो इसको ऐसा ओपन करता हूँ। इसका लॉजिक क्या होता है वो बताना चाहता हूँ, है ना। सबसे जो छोटी सी बात मुझे पता है वो क्या पता है कि मॉड एक्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं ये चेक करता हूँ कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है ना। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, ये है मेरा ज़ीरो। एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो से बड़ी होगी तो मेरी ये वैल्यू मॉड एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि मॉड एक्स इक्वल टू ए अगर दिया हुआ है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, x इक्वल टू ए, अगर x मेरा ज़ीरो से बड़ा है तो। किससे बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा है तो, है ना। अब अगर मेरा x नेगेटिव हो गया, अगर मैंने x नंबर ज़ीरो से छोटा लिया, x नंबर मैंने ज़ीरो से छोटा लिया, तो भाई ये नंबर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। पर मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मेरे को नंबर क्या चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक और माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक और माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो उससे मेरा नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। तो मैंने जो मेरा नंबर x अगर लेस देन ज़ीरो है ना, तो लेस देन ज़ीरो मतलब इसकी वैल्यू -1 रख रहा हूँ, -1 या -2 या -3 कुछ भी, है ना। तो नेगेटिव नंबर रखा और उसका नेगेटिव साइन से और मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, -x इक्वल टू ए और x इक्वल टू -a। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इनइक्वालिटी, ये जो रहता है ये दो पार्ट में टूटता है। क्या, कि भाई x इक्वल टू ए जब x ज़ीरो से बड़ा होगा, और -x इक्वल टू ए या फिर x इक्वल टू -a जब x ज़ीरो से छोटा होगा। ठीक है, अब एक्चुअली में ये ज़ीरो कैसे आ रहा है, ये ज़ीरो कैसे आ रहा है, ये वैल्यू मॉड की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, मॉड की। क्योंकि मेरे को पता है जो मॉड रहता है ना, मॉड, ये मेरा हमेशा क्या देता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। कितना देता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। कम से कम ज़ीरो दे सकता है, नहीं तो ज़ीरो से बड़ा ही देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसा देखूं, x-1 का मॉड इक्वल टू ए, अगर ऐसा देखूं, है ना, तो ये मॉड ज़ीरो कब देगा, ये मॉड ज़ीरो देगा एट x इक्वल टू 1 पे, है ना, एट x इक्वल टू 1 पे। तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो ये मॉड का आउटपुट क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव। भैया आप देखो 1 पे कितना आ रहा है, x की वैल्यू 1 पे क्या है, ये ज़ीरो आ रहा है ना। 1 से जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 1 से, ये ज़ीरो है ये 1 है, 1 से जैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव आ रहा है मतलब मेरे को क्या लिखना है, x-1 इक्वल टू ए, है ना। जैसे ही 1 से छोटा रख रहा हूँ, 1 से कोई भी नंबर आप छोटा रखिए तो x-1 आपको नेगेटिव नंबर दे देगा। देखो 1 से छोटा रखो, ज़ीरो रख दो, तो 0-1 कितना, -1। 0-1 कितना, -1, मतलब कितना, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव तो नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, और इसको किसके इक्वल रख दूंगा, ए के। ये कंडीशन कब अप्लाई करना है, जब x लेस देन 1 लेना है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, आगे कई जगह आपको ऐसा लिखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ एकदम से नहीं आई होगी समझ में, पर अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में ये किस तरीके से आ रहा होगा, है ना, वो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है ना, होपफुली चीज़ समझ में आई हो। एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे लिखा है x+2, क्या लिखा है, x+2। अब x+2 अगर लिखा है ना, तो x+2 का मॉड इक्वल टू ए, ऐसा कुछ लिखा है। तो मैं क्या चेक करूँगा, देखूंगा ये नंबर ज़ीरो कब हो रहा है, ये नंबर ज़ीरो हो रहा है -2 पे। कहाँ पे,
0 है, ये -2 पे है ना। तो मैं देखूंगा x ग्रेटर देन -2 पे, जैसे ही -2 से वैल्यू बड़ी रखूंगा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अब -2 से बड़ी वैल्यू -3 नहीं होती है, -2 से बड़ी वैल्यू इस तरफ होती है, मतलब कि -1। अब -1 रखो, -1 + 2 कितना हो गया, 1, मतलब पॉजिटिव है ना। तो ये जब दो पार्ट में टूटेगा तो ये कैसा टूटेगा, x + 2 = a, जब x की वैल्यू -2 से बड़ी हो और x की वैल्यू -2 से छोटी हो, तो उस केस में माइनस टाइम्स ऑफ x + 2 = a। ठीक है ना। तो मैं इसको अंदर वाला जो टर्म है उसको 0 के इक्वल रखता हूँ और देखता हूँ ये 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है ना। उसके बाद देखता हूँ कि x मतलब मेरे को साइन कहाँ कहाँ पे लगाना है। अगर नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नंबर नेगेटिव आ रहा है तो मेरे को एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना होता है, या तो इक्वल टू के इस तरफ लगा दो या इक्वल टू के उस तरफ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और उससे मेरी कंडीशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। अब देखिए ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे मैं देख रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन में मेरे को क्या चेक करना है कि ये कब पॉजिटिव होगा, ये कब नेगेटिव होगा, ये कब पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कब होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए मैं क्या देखता हूँ कि भाई ये चीज़ मेरी 0 कब हो रही है। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए मेरे को क्या देखना होता है, अंदर वाला नंबर 0 कब हो रहा है, ये भी अंदर वाला नंबर 0 कब हो रहा है। तो ये x = 1 पे 0 हो रहा है और ये x = 3 पे 0 हो रहा है ना। तो मैं नंबर लाइन पे पार्ट बना देता हूँ, ये 1 है और ये 3 है ना। तो देखिए ये 1 है, ये 3 है, ये तो 0 तो अननेसेसरली बता दिया मैंने, है ना। 1 और 3 के कारण ये पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट जब x मेरा <1 होगा, एक पार्ट जब मेरा x 3 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, और एक पार्ट जब मेरा x ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, ये 3 पार्ट आ रहे हैं, है ना। अब मैं देखता हूँ एक एक करके। पहला केस बनाया मैंने जब मैंने लिया x <1, जब मैंने लिया x <1, जैसे ही मैं 1 से छोटा ले रहा हूँ, है ना, 1 से छोटा लिया तो देखो मैं क्या रख दूँ, 0 रख दूँ। 0 रखने पे देखो ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये नंबर नेगेटिव आ रहा है। 0 रखने पे कितना आ रहा है, -1। अगर ये नंबर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब मॉड हटाने पे इस पे क्या साइन लगेगा, नेगेटिव का। ये लगा दिया नेगेटिव का साइन। ठीक है, और 0 रखो, सॉरी 0 इसमें रखिए। सेम भाई, अगर x की वैल्यू 0 इसमें रख रहा हूँ तो इसमें भी रखूँगा, है ना। तो 0 रखा तो ये कितना आ गया, -3। ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें भी साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का, जब मैं मॉड हटाऊंगा तो। ठीक है, इक्वल टू कितना आया, 5। ये मेरा पहला केस है जब मैं ले रहा हूँ x < 1। ठीक है, अब अगला केस क्या लूँगा, एक केस में ले चुका हूँ x < 1, अगला केस में क्या लूँगा, जब मेरा x 1 और 3 के बीच में होगा। तो मैंने अगला केस लिया कि x मेरा 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है। जब ये वाला केस लिया तो देखो 1 और 3 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये वाला नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। 1 से बड़ा 2 ले लो, तो 2 - 1 कितना आया, 1, तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले में पॉजिटिव साइन, कोई नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन 1 से बड़ा और 3 से छोटा लिया, 3 से छोटा लूँगा तो ये नंबर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा, है ना, और इक्वल टू 5। अब ऐसे ही केस 3, x मेरा क्या है, 3 से बड़ा है। अगर मेरा x 3 से बड़ा है, अगर मेरा x 3 से बड़ा है तो ये वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों पे मेरे क्या लग जाएंगे, पॉजिटिव साइन, और ये आ जाएगा 5। अब बस 3 कंडीशन को सॉल्व कर लो।
अब इनको सॉल्व कर लो आप, माइनस एक्स कितना -2x, ये +1 हो गया, ये भी +3 हो गया, तो ये कितना +4 = 5। 5 में से 4 गए 1 और -2 डिवाइड में आ गया, तो x = आ गया 1/2 -1/2। अब देखिए जब भी आपके आंसर आएंगे, आपको ये चेक करना है कि जो मैंने केस लिया था उससे ये वैल्यू मैच कर भी रही है या नहीं कर रही है। मतलब मैं क्या ले रहा हूँ, x<1 ले रहा हूँ, तो x<1 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन, पर ये 1 से छोटा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन तो होगा, डेफिनेटली होगा। आप इसको पुट करो चाहे नहीं करो, ये सॉल्यूशन होगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन से बच गए अपन, है ना। वैसे ही यहाँ पे सॉल्व किया तो देखिए ये x है और ये -x है, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब x -x कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचा है -1 और इधर कितना बचा है -+3 = 5। अब ये कितना आ गया मेरा 2 = 5, जो कि सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो नो वैल्यूज़, है ना, नो वैल्यूज़, है ना। इसके बाद में मैंने ये वाला देखा, है ना। तो ये वाले में मैं क्या देख रहा हूँ कि इसमें x और x कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, और ये कितना आ रहा है -4 = 5, तो ये कितना आ गया 2x = 9 और x = 9/2। तो x = 9/2, 9/2 को सॉल्व करो 4.5 3 से बड़ा है या नहीं है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन डेफिनेटली होगा। तो आपकी x की 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो ये दोनों आंसर कैसे किया। भाई जब भी ऐसे केस दिए हों, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। भाई मेरा बेसिक फंडा क्या है, मेरे को प्लस माइनस लगाना है। प्लस माइनस लगाने का एक और तरीका क्या होता है कि चेक कर लो कि पहले तो कि वो बीच जो टर्म है, मॉड के अंदर वाली टर्म है, वो ज़ीरो कब हो रही है। वो ज़ीरो जब भी होगी उसके आरएचएस साइड पे पॉजिटिव हो रहा होगा, एलएचएस साइड पे नेगेटिव हो रहा होगा। तो ऐसे 2 केस डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। अपन और भी प्रॉब्लम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना।